हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो फिर से हम देखने जा रहे हैं घटना चक्र का जीएस पॉइंटर। ओके फ्रेंड, तो इसमें हम लोग इंडियन हिस्ट्री को देख रहे हैं, जिसमें स्पेशली हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को देख रहे हैं। और इससे पहले मेरा 4 वीडियो आ चुका है और इन चारों पार्ट में हमने मौर्यन एम्पायर तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आप ये 4 पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ फ्रेंड प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर ये चारों पार्ट को देखिए। यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और अगर आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो यू हैव अ कॉन्फिडेंस कि आपने एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट किया है। तो फ्रेंड, हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड में। तो फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको जो भी मेरे न्यू वीडियोज़ आएँ उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो फ्रेंड, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड में क्या क्या पॉइंटर्स दिए हुए हैं। हाँ, तो फ्रेंड, ये रहा हमारा पोस्ट मौर्यन पीरियड और देख लेते हैं इसमें क्या क्या पॉइंटर्स दिए हुए हैं। पहला पॉइंटर है, आउट ऑफ द गिवन इंडो ग्रीक रूलर नेमली Strato first, Demetrius Menander, who issued lead coin। तो कह रहा है कि कौन लीड का कॉइन इशू किया था। तो स्ट्रेटो टू इशूड लीड कॉइन। ओके फ्रेंड, ध्यान में रखेंगे कि किसने लीड के सिक्के जारी किए थे। तो स्ट्रेटो टू। ओके, नेक्स्ट है, हम लोग नेक्स्ट पॉइंटर पे चलते हैं। रूलर और डायनेस्टी दिया हुआ है, देख लेते हैं कौन सा रूलर कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करता था। तो डिमिट्रियस किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था। तो इंडो ग्रीक से, याद रखेंगे फ्रेंड, डिमिट्रियस इंडो ग्रीक। रुद्रदमन साइकेथियंस डायनेस्टी से। गोंडोफर्निस पार्थियन डायनेस्टी से। और बीमा कैडफिसिस, तो ये बीमा कैडफिसिस कुषाण डायनेस्टी से थे। और इसी डायनेस्टी से थे कनिष्क, जिसके समय में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया गया था। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है कि आगे का पॉइंटर है, बोथ शंकरा शाना एंड वसुदेवा आर डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स ऑफ। तो किसके कॉइन्स पे डिपिक्टेड किए गए थे। तो अगाथोकल्स के कॉइन पे शंकरा शाना और वसुदेवा डिपिक्ट हुए थे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि आउट ऑफ द गिवन रूलर्स पूछ रहा है कि हु वाज नॉट कंटेम्प्रेरी टू अदर 3। तो मिलिंद इन तीनों से कंटेम्प्रेरी नहीं था। तो तीन कौन कौन कंटेम्प्रेरी थे। तो बिंबिसार, प्रसेनजीत और गौतम बुद्ध, ये तीनों कंटेम्प्रेरी थे। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट चलते हैं। द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ काव्य स्टाइल इज फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ। तो किस इंस्क्रिप्शन में हम लोग फाइंड करते हैं काव्य स्टाइल को। तो रुद्रदमन ऑफ काठियावाड़, रुद्रदमन इंस्क्रिप्शन ऑफ काठियावाड़ में हम लोग को फाइंड होता है काव्य स्टाइल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आउट ऑफ द गिवन इंस्क्रिप्शन विच टेल्स अबाउट द वेरियस अचीवमेंट ऑफ रुद्रदमन 1। तो कहाँ पे बोला गया है। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू रुद्रदमन 1। सुदर्शन लेक वाज रिनोवेटेड विदाउट यूजिंग लेबर फोर्स बाय। तो किसने सुदर्शन लेक को रिनोवेट किया था विदाउट यूजिंग लेबर फोर्स। तो फोर्स लेबर, विदाउट यूजिंग फोर्स लेबर। तो ये कौन थे। तो रुद्रदमन 1 थे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आउट ऑफ द गिवन साइट्स नेमली। तो देख लेते हैं कुछ साइट्स का नाम दिया गया है। पूछ रहा है कि वेयर 16 कॉइन ऑफ किंग मियंडर हैव बीन फाउंड। तो बैरात में हम लोग को मिला है 16 कॉइन ऑफ किंग मियंडर। नेक्स्ट चलते हैं। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन इन नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वाज इशूड बाय। तो कौन किया था। तो कुषाण किए थे कॉपर कॉइन लार्ज नंबर में नॉर्थर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। आउट ऑफ द गिवन डायनेस्टी, कुछ डायनेस्टीज़ के नाम दिए हुए हैं और पूछा गया है कि हु इशूड गोल्ड कॉइन रेगुलरली इन एंशिएंट इंडिया। तो कुषाण issued gold coin regularly in ancient India। बुद्धा इज डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स ऑफ। तो किसके कॉइन्स पे बुद्ध को डिपिक्ट किया गया है। तो कनिष्क के कॉइन पे। नेक्स्ट है कि आउट ऑफ द गिवन
किंग नेमली, कुछ किंग्स के नाम दिया गया है और पूछ रहा है कि हु इज क्रेडिटेड टू हैव इशूड गोल्ड कॉइन फॉर फर्स्ट टाइम। तो बीमा कैडफिसेस, जो बीमा कैडफिसेस है कुषाण डायनेस्टी के, उन्होंने क्या किया है कि फर्स्ट इशू किया है गोल्ड कॉइन्स को, फर्स्ट टाइम इशू किया है गोल्ड कॉइन्स को। आउट ऑफ द गिवन रूलर, कुछ रूलर्स के नाम दिए गए हैं और लिखा गया है कि हु इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन फॉर रेगुलर यूज। तो ये भी बीमा कैडफिसेस है, इनका भी आंसर बीमा कैडफिसेस है, गोल्ड कॉइन बीमा कैडफिसेस। आउट ऑफ द गिवन किंग नेमली, कुछ किंग्स के नाम दिए गए हैं, उसमें पूछ रहा है कि हु फर्स्ट इशूड गोल्ड कॉइन्स, कितने बार आ गया, तीसरी बार है ये, बीमा कैडफिसेस। नेक्स्ट चलते हैं, द गॉड हु इज फाउंड डिपिक्टेड ऑन यादवेज कॉइन्स। यादवेज कॉइन्स पे किसका डिपिक्ट किया गया, कौन से गॉड के, तो कार्तिकेय के। ओके, ये क्वेश्चन ध्यान से रखेंगे, इसमें यूपीएससी में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं कि द डेट ऑफ सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्क, तो कब का है, तो 81 AD का है, 81 AD का है। तो सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्क तो 81 AD का है। द कोरोनेशन ऑफ कुषाना किंग कनिष्क वाज हेल्ड इन, कब उनका कोरोनेशन हुआ था, तो 78 AD में, और उसी समय से हमारा शक संवत स्टार्ट होता है 78 AD से। द डिफरेंस बिटवीन शक संवत एंड विक्रम संवत के बीच कितने साल का डिफरेंस है, तो 135 साल का डिफरेंस है। विक्रम संवत कब स्टार्ट किया गया था, तो 57 BC में स्टार्ट किया गया था, और शक संवत AD में 78 AD में। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंटर पे चलते हैं। आउट ऑफ द गिवन नेम्स अश्वघोषा, वसुमित्र, कालिदास, कंबन, व्हाट आर द नेम्स ऑफ कंटेम्प्रेरी ऑफ कनिष्का। कौन कौन कनिष्क के कंटेम्प्रेरी थे, तो यस अश्वघोष और वसुमित्र, ये कनिष्क के कंटेम्प्रेरी थे और इन्हीं के दरबार में रहते भी थे। आउट ऑफ द गिवन नेम्स अश्वघोष, चारवाक, नागार्जुना, पतंजलि, हु इज नॉट एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ कनिष्क। तो कनिष्क से रिलेटेड कौन नहीं थे, तो पतंजलि, याद रखेंगे फ्रेंड, पतंजलि नहीं थे। और कौन कौन थे, तो अश्वघोष, चरक और नागार्जुना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंटर पे। और एक बात फ्रेंड कि पतंजलि किसके कोर्ट में थे, तो ये थे राजा पुष्यमित्र शुंग के कोर्ट में थे। तो किसके थे, पुष्यमित्र शुंग के कोर्ट में थे, और इन्होंने योग दर्शन को प्रतिपादित किया था और योग शास्त्र नाम की एक रचना की थी। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। आउट ऑफ द गिवन cities namely Shravasti, Kaushambi, Patliputra, Champa, which is not mentioned in the Rabatak inscription of Kanishk। तो कौन सा नहीं मेंशन है, तो श्रावस्ती मेंशन नहीं है इन दी रबाटक इंस्क्रिप्शन। और कौन कौन मेंशन है, तो कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा, इन सभी सिटी का मेंशन किया गया है रबाटक इंस्क्रिप्शन में। ओके फ्रेंड, और फ्रेंड ये रबाटक इंस्क्रिप्शन अफ़गानिस्तान से पाया गया। कहाँ से पाया गया है, अफ़गानिस्तान से। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे पॉइंटर्स को देख लेते हैं। आउट ऑफ द गिवन आर्युवेदाचार्य नेमली सुश्रुत, व्याघ्रभट्ट, चरक, जीवक, हु इज एजुकेटेड एट तक्षशिला। तो किनको तक्षशिला में एजुकेशन मिला था, चरक और जीवक को, याद रखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट है एंसेस्टर, द एंसेस्टर ऑफ सुंगाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो उज्जैन से द एंसेस्टर्स ऑफ सुंगाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम उज्जैन से। नेक्स्ट है कि द डायनेस्टी विच रूल्ड ओवर इंडिया आफ्टर सुंग डायनेस्टी इज, तो कौन थे, तो कनव डायनेस्टी था। आउट ऑफ द गिवन रूलर नेमली पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वसुदेव, हु इज स्टार्टेड एज द प्रोटेक्टर ऑफ वर्ना सिस्टम। तो ये कौन थे, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी, इनको याद रखेंगे फ्रेंड कि गौतमी पुत्र सतकर्णी हु इज स्टार्टेड, कि उनको बोला जाता था प्रोटेक्टेड ऑफ वर्ना सिस्टम। ओके, इसको याद रखेंगे। और ये गौतमी पुत्र सतकर्णी किस डायनेस्टी से थे, तो सातवाहन डायनेस्टी से थे, याद रखेंगे फ्रेंड, सातवाहन डायनेस्टी से थे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। आउट ऑफ द गिवन डायनेस्टी नेमली, कुछ डायनेस्टी का नाम दिया गया और बोला गया है हु वाज द मोस्ट पावरफुल आफ्टर मौर्यन इन साउथ इंडिया, तो सातवाहना मोस्ट पावरफुल आफ्टर मौर्यन इन साउथ इंडिया, सदर्न इंडिया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। शिमुका फाउंडेड द डायनेस्टी
सिमुक ने कौन से डायनेस्टी को फाउंड किया था? तो यही सातवाहन डायनेस्टी। नेक्स्ट है कुछ डायनेस्टी के नाम दिए हुए हैं और उसका कैपिटल दिया हुआ है, तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। तो शुंग डायनेस्टी का पाटलिपुत्र, सातवाहन का पैठान या परिस्थान, कदम्ब का बनवासी और चंदेल का महोबा। याद रखेंगे फ्रेंड, शुंग का पाटलिपुत्र, सातवाहन का पैठान या प्रास्तीस्थान और कदम्ब का बनवासी और चंदेल का महोबा। चाइनीज जनरल हु हैड डिफीटेड कनिष्क, कौन कनिष्क को डिफीट किया था? तो पान चाओ या बान चाओ ये बोलते थे इनको। नेक्स्ट है कि आउट ऑफ द गिवन डायनेस्टी, कुछ डायनेस्टी का नाम दिया गया है और पूछ रहा है कि विच डायनेस्टी इज एक्सपेंडेड इवन आउटसाइड इंडिया। तो आउटसाइड इंडिया कौन कौन से डायनेस्टी थे? तो कुषाण डायनेस्टी थे और मौर्य डायनेस्टी थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ चाइल्ड मैरिज स्टार्टेड, चाइल्ड मैरिज कब से स्टार्ट हो गया था? तो कुषाण पीरियड से। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट बिलोंग टू, तो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट किससे बिलोंग है? कुषाण डायनेस्टी से थे और फर्स्ट यहाँ पे बुद्ध का मूर्ति बना था, आइडल बना था। नेक्स्ट है कि गांधारा स्टाइल ऑफ आर्ट फ्लरिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके टाइम पे? तो यही कुषाण डायनेस्टी के टाइम पे फ्लरिश किया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंटर। The features of a platform with अरयक पिलर आर फाउंड इन द स्तूपा ऑफ, तो किस में पाया गया है अरयक पिलर? तो अमरावती स्तूपा पे, अरयक अमरावती ए। ओके फ्रेंड। नेक्स्ट है कि द करेक्टली मैच पेयर, कुछ डायनेस्टी दिए हुए हैं और कॉइन मेटल दिया हुआ है। तो कुषाण कौन कौन से मेटल से कॉइन बनाया था? तो गोल्ड और कॉपर। गुप्तास गोल्ड और सिल्वर। कलचुरीज गोल्ड सिल्वर कॉपर तीनों से। सातवाहना देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कि ये लीड से बनाए थे, लेड कॉपर ब्रॉन्ज सिल्वर। ओके फ्रेंड। नेक्स्ट चलते हैं, इंस्क्रिप्शन दिया हुआ है और किसके द्वारा लिखा गया है तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले नासिक इंस्क्रिप्शन, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। हाथी गुम्फा अभिलेख तो ये खारवेल ने बनवाया था। गिरनार इंस्क्रिप्शन रुद्रदमन वन। भीतरी इंस्क्रिप्शन स्कंदगुप्त। तो फिर से एक बार मैं इसको रिपीट कर दे रही हूँ कि ये नासिक इंस्क्रिप्शन गौतमी पुत्र सतकर्णी, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन तो खारवेल ने बनवाया था और ये गिरनार इंस्क्रिप्शन रुद्रदमन वन, भीतरी इंस्क्रिप्शन स्कंदगुप्त। ओके फ्रेंड। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, बामियान ऑफ अफगानिस्तान इज फेमस। क्या है बामियान? तो बामियान एक बुद्धा स्टैच्यू है अफगानिस्तान में। द आर्ट स्टाइल विच कंबाइंस इंडियन एंड ग्रीक फीचर्स इज कॉल्ड, तो इंडियन और ग्रीक फीचर्स को क्या कहते हैं? तो ये गांधारा स्टाइल है। आउट ऑफ द गिवन स्क्रप्चर्स नेमली, कुछ स्क्रप्चर्स के नाम दिए हुए हैं और पूछ रहा है विच इनवेरिएबली यूज्ड ग्रीन सिस्ट एज ए मीडियम, तो गांधारा स्क्रप्चर्स कौन करता है? तो गांधारा स्क्रप्चर्स ग्रीन सिस्ट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि विथ रेफरेंस टू द इन्वेडर इन एंशियंट इंडिया द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज, तो पहले ग्रीक आते हैं, इन्वेडर है ये लोग, पहले ग्रीक फिर साकाज फिर कुशानाज। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ गोल्ड सिल्वर कॉइन इन शका क्षत्रपा पीरियड, तो शका क्षत्रपा पीरियड में किस रेशियो में गोल्ड सिल्वर कॉइन बनते थे? तो 1 और 35 के रेशियो में गोल्ड सिल्वर कॉइन बनते थे शका क्षत्रपा पीरियड में। नेक्स्ट देख लेते हैं, द फर्स्ट पर्सियन रूलर हु कैप्चर्ड सम पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी, तो कौन था? ये डेरियस वन था, फर्स्ट पर्सियन रूलर था ये। नेक्स्ट है कि आउट ऑफ द गिवन डायनेस्टी, कुछ डायनेस्टी के नाम दिया गया और पूछा है कि विच वाज द अर्लीस्ट डायनेस्टी, तो सातवाहना इन सब में अर्लीस्ट डायनेस्टी था। आउट ऑफ द गिवन पुराना नेमली वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, विच वन कंसिस्ट द लॉन्गेस्ट लिस्ट ऑफ आंध्र सतवाहन किंग, तो मत्स्य पुराण से आंध्र सतवाहन किंग के बारे में पता चलता है, लॉन्गेस्ट लिस्ट इन्होंने कंसिस्ट किया था। नेक्स्ट चलते हैं कि फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया हुआ है, आफ्टर वीकनिंग द पावर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी वाकाटका डायनेस्टी स्टेब्लिश इट्स किंगडम, तो ये बिल्कुल सही है कि सातवाहना के बाद वाकाटका डायनेस्टी आते हैं। नेक्स्ट है कि विंध्याशक्ति वाज फाउंडर ऑफ वाकाटका डायनेस्टी, तो ये भी सही है, विंध्याशक्ति ही वाकाटका डायनेस्टी का फाउंडर था।
परवरा सेन वाज द सन ऑफ विंध्य शक्ति, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें भी पूछ रहा है द सातवाहना पीरियड संस्कृत अलॉन्ग विथ प्राकृत एंड अदर फ्लॉक लैंग्वेज वेयर डेवलप्ड, तो ये भी सही है। संस्कृत प्राकृतिक के साथ अदर लैंग्वेज भी डेवलप किया गया था। द सातवाहना किंग्स प्रोमोटेड द यूज ऑफ संस्कृत एंड अदर फोल्क लैंग्वेज, तो इन फॉर लिटरेसी राइटिंग, तो ये भी सही है। द कैपिटल ऑफ सातवाहना वाज लोकेटेड इन अमरावती या धरनीकोटा, दोनों याद रखेंगे फ्रेंड, कहीं धरनीकोटा दे दिया फिर फंस जाएंगे कि सतवाहना का कैपिटल कहाँ है, तो अमरावती और धरनीकोटा बिलीव टू बी इनिशियल कैपिटल। उसके बाद फिर कौन सा था, प्रतिष्ठान और पैठान एक्चुअल कैपिटल, इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। आउट ऑफ द गिवन रूलर नेमली पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतम पुत्र सतकर्णी, सुषारमन, तो ये कौन थे, हु एमंग दी वर्ड एका ब्राह्मण अपने लिए कौन यूज करता था, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट चलते हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो कुसाना ट्रेड थ्रू दी गल्फ ऑफ पर्सिया एंड रेड सी, तो ये बिल्कुल सही है कि वो गल्फ ऑफ पर्सिया और रेड सी से ताल्लुकात रखते थे, मतलब ट्रेडेड करते थे, ट्रेडेड। नेक्स्ट है कि आउट ऑफ द गिवन इंस्क्रिप्शन नेमली, कुछ इंस्क्रिप्शन के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि विच वन गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट टू अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म बाय किंग पुष्यमित्र शुंग, तो ये अयोध्या इंस्क्रिप्शन है। अयोध्या इंस्क्रिप्शन गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द टू अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म्ड बाय किंग पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट है कि among the given king अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय और खारवेल हु वाज पैट्रॉन द जैनिज्म, तो खारवेल पैट्रॉन द जैनिज्म। ओके, नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स, तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो देख लेते हैं कि इट इज़ बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, तो ये बिल्कुल सही है कि नेचुरल आर्टिफिशियल केव यहाँ पे मिलता है। और उदयगिरी हैज़ 18 एंड खंडगिरी हैज़ 15 केव्स, तो ये भी बिल्कुल सही है कि उदयगिरी के पास 18 केव है और खंडगिरी में 15 केव्स हैं। नेक्स्ट है कि द किंग ऑफ कलिंगा खारवेल वाज रिलेटेड टू, तो खारवेल किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो ये चेदी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये बिल्कुल से याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि आउट ऑफ द गिवन डायनेस्टी वक्कटका इक्ष्वाकु शाकाज चेदी विच हैज़ बिन कॉल्ड एज शरी पर्वतिया किसको कहते थे, तो इक्ष्वाकु को कहते थे। इक्ष्वाकु को पुरानाज में सरी पर्वतिया कहते थे। द ईस्टर्न रोमन रूलर जस्टिनियन मोस्ट कंट्रीब्यूटेड टू द फील्ड ऑफ लॉ, याद रखेंगे जस्टिनियन किस में कंट्रीब्यूट किए हैं, तो लॉ में किए हैं। नेक्स्ट है कि गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड्स। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नेक्स्ट है कि द गुप्ता रूलर रूल्ड ड्यूरिंग, कब से कब तक रूल किए हैं, तो 319 से लेकर 500 तक एडी तक किए हैं। 319 एडी से लेकर 500 एडी तक गुप्ता रूलर का टाइम होता है। नेक्स्ट है कि द रूलर हु परफॉर्म 4 अश्वमेधास, तो कौन थे, तो परवरा सेन थे। 4 अश्वमेध ये परफॉर्म करते हैं परवरा सेन। द नेपोलियन ऑफ इंडिया इज समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंटर है द गुप्ता रूलर हु हैड अनदर नेम देवगुप्ता वाज, देवगुप्त किसको कहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट है कि अमोंग श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय एंड स्कंदगुप्त हु एज्यूम्ड द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज एल्डर ब्रदर, तो ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने एल्डर ब्रदर को मारकर थ्रोन को एज्यूम्ड किया था। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट गुप्ता रूलर हु टू टाइटल एज्यूम द टाइटल ऑफ परम भागवत स्कंदगुप्त, परम भागवत स्कंदगुप्त। द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ, तो किससे है, अशोक और समुद्रगुप्त से इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है। प्रयाग प्रशस्ति टेल अबाउट मिलिट्री कैंपेगन ऑफ, तो किसके द्वारा किसका मिलिट्री कैंपेगन के बारे में प्रयाग प्रशस्ति बताता है, तो समुद्रगुप्त
समुद्रगुप्त के बारे में। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन कुछ ऑप्शन दिया गया है और बोल रहा हु इज फाउंड इन द पिलर कंटेनिंग प्रयाग प्रशस्ति, तो जहांगीर के बारे में भी लिखा हुआ प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त में। नेक्स्ट है कि वन ऑफ द गिवन इंस्क्रिप्शन नेमली, कुछ इंस्क्रिप्शन के नाम दिए गए हैं जैसे दासपुर इंस्क्रिप्शन, ईरान इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, विच रिवील्स द इंफॉर्मेशन अबाउट सिल्क वीवर्स गिल्ड, तो किस सिल्क वीवर गिल्ड के बारे में कहाँ पे दिया हुआ है, तो दासपुर इंस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट है कि पृथ्वी व्याह प्रथम वीर वाज टाइटल ऑफ समुद्रगुप्त, पृथ्वी व्याह प्रथम वीर समुद्रगुप्त को कहा जाता था। नेक्स्ट है कि आयरन पिलर लोकेटेड इन द कोर्टयार्ड ऑफ दिल्लीज कुवात उल इस्लाम मॉस्क हैज़ एन इंस्क्रिप्शन विच मेंशन किंग, तो किसका मेंशन किया गया है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का मेंशन किया गया है किसमें, तो एक इंस्क्रिप्शन है कुवात उल इस्लाम मॉस्क के अंदर उसमें। नेक्स्ट है कि आउट ऑफ द गिवन डायनेस्टी नेमली, कुछ डायनेस्टी का नाम दिया गया है, तो उसमें पूछ रहा हु वाज डिस्ट्रैक्टेड द मोस्ट बाय हुनाज, तो गुप्ता डायनेस्टी डिस्ट्रैक्टेड द मोस्ट बाय हुनाज। नेक्स्ट है फ्रेंड कि द हुनाज इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग स्कंदगुप्त के टाइम पे हुनाज इन्वेड करते हैं इंडिया में। इंस्क्रिप्शन विच मेंशन द स्कंदगुप्त डिफिटेड हुनाज, तो भीतरी इंस्क्रिप्शन ये इंस्क्रिप्शन बताता है कि स्कंदगुप्त डिफिटेड हुनाज। नेक्स्ट है कि देयर वाज डिफरेंट काउज ऑफ डाउनफॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर, तो कौन था तो पहला तो हून का इन्वेजन था, फिर था फ्यूडल सेटअप ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, और तीसरा कि एक्सेप्टेंस ऑफ बुद्धिज्म बाय लेटर गुप्ता और इन एलिजिबल सक्सेसर, तो ये सब था कि गुप्ता एम्पायर का डाउनफॉल का कारण। नेक्स्ट है कि फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धना इन द ईस्टर्न 7th century द किंगडम डेट वेयर होल्डिंग पावर इन नॉर्थ इंडिया, तो कौन था, द गुप्ताज ऑफ मगध, ये पहला था कि गुप्ता ऑफ मगध, फिर पुष्भूतिस ऑफ थानेश्वर, फिर मौखरीज ऑफ कन्नौज और मैत्रेयाज ऑफ बल्लभी, ये थे। बोल रहा है कि गुप्ता के डाउनफॉल के बाद और हर्षवर्धन के गुप्ता के डाउनफॉल के बाद और हर्षवर्धन के एराइज के पहले तो कौन था जो यहाँ पर रूल किया था, तो गुप्ता ऑफ मगध, पुष्भूति ऑफ थानेश्वर और मौखरीज ऑफ कन्नौज और मैत्रिकाज ऑफ बल्लभी। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड, द रूलर हु इज नोन एज साका कनक्यूरर, तो इसको किसको कहते थे, साका कनक्यूरर किसको कहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। द नेक्स्ट पॉइंटर इज कि द फर्स्ट गुप्ता रूलर हु इशूड सिल्वर कॉइन, तो कौन किया था फर्स्ट गुप्ता रूलर में सिल्वर कॉइन को इशू, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है कि विथ रेफरेंस टू चंद्रगुप्त द्वितीय फॉलोइंग आर द करेक्ट, तो देख लेते हैं फ्रेंड। द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ साकाज विक्ट्री इन इज द सिल्वर कॉइन ऑफ दिस किंग, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कि द वेट ऑफ द कॉइन यूज टू बी अबाउट 33 ग्रेन, तो ये भी सही है। सिल्वर कॉइन का वेट कितना होता था, 33 ग्रेन। नेक्स्ट है कि फ्रॉम द 3rd century AD व्हेन हुनाज इन्वेजन एंडेड द रोमन एम्पायर द इंडियन मर्चेंट रिलाइड मोर एंड मोर ऑन साउथ ईस्टर्न ट्रेड, तो किस पे रिलाई कर गए थे इंडियन मर्चेंट, तो साउथ ईस्टर्न एशियन ट्रेड पे। During the Gupta period the port date was used for North India trade, तो कौन सा था, तो पोर्ट ऑफ ताम्रलिप्ति। ओके फ्रेंड, कौन सा था, पोर्ट ऑफ ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट है कि इंडिया मेंशन इट्स अर्लियर कल्चरल कॉन्टैक्ट एंड ट्रेड लिंक्ड विथ साउथ ईस्ट एशिया अक्रॉस बे ऑफ बंगाल फॉर दिस प्रीइमिनेंस ऑफ द अर्ली मैरिटाइम हिस्ट्री ऑफ बे ऑफ बंगाल द मोस्ट कन्वीनियंस एक्सप्लेनेशन इज, तो क्या है कि मानसून विंड अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल फैसिलिटेड द सी वोयाग्स। नेक्स्ट है कि विथ रेफरेंस टू गिल्ड या शेरनी ऑफ एशियन इंडिया डेट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रीज इकोनॉमी, तो क्या है द
rules of work, standard of prices were fixed by guilds. The guilds had judicial power, उनके पास judicial power होता था over their member. Center located in the Gujarat, Bengal, Deccan and Tamil country during the Gupta period were associated with, तो यहाँ पे क्या क्या बनता था, तो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर होते थे. आउट ऑफ द गिवन नेम्स कुछ नेम दिया गया है, जैसे धन्वंतरी, बस्काचार्य, चरक, सुश्रुत, हु इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द मेडिसिन. तो ये भास्कराचार्य जो थे ये मेडिसिन से नहीं थे रिलेटेड, और धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत ये तीनों थे. ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. विथ रेफरेंस टू साइंटिफिक प्रोग्रेस इन एंशियंट इंडिया द करेक्ट स्टेटमेंट आर. देख लेते हैं क्या क्या करेक्ट स्टेटमेंट है. तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वेयर कॉमन यूज बाय द फर्स्ट सेंचुरी एडी. तो फर्स्ट सेंचुरी एडी में ही हम लोग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने लगे थे. नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ साइन ऑफ एंगल वाज नोन इन 5th सेंचुरी एडी. तो ये भी सही है. नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाज नोन इन 7th सेंचुरी एडी. तो ये भी सही है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम लोग कब जाने थे, तो 7th सेंचुरी एडी में. नेक्स्ट है फ्रेंड कि द पर्सन हु वाज एसोसिएटेड विथ एस्ट्रोलॉजी अमोंग द 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्ता. तो इनका नाम क्या था, कशपानका. ओके. नेक्स्ट है कि कालिदास वाज इन द रूलिंग पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय. कालिदास किसके दरबार में थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे. गुप्ता क्वाइन वेयर कोल्ड. गुप्ता क्वाइन को क्या कहते थे, गोल्ड कॉइन को तो दिनार कहते थे. द सिल्वर कॉइन इशूड बाय गुप्ता, तो रूपक. द फर्स्ट गुप्ता रूलर हु इशूड कॉइन, तो चंद्रगुप्त 1. नेक्स्ट है कि द संस्कृत प्ले रिटन इन गुप्ता पीरियड वुमेन एंड शूद्राज स्पीक द लैंग्वेज इज. तो वुमेन और शूद्र कौन सा लैंग्वेज बोलते थे, तो प्राकृत. संस्कृत लैंग्वेज नहीं बोलने का अलाउ था. नेक्स्ट है कि इन मेन टीचिंग ऑफ गीता निष्काम कर्म योग. मेन टीचिंग क्या है गीता का, तो निष्काम कर्म योग. द फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ सती प्रथा हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम. तो ईरान इंस्क्रिप्शन से हम लोग सती प्रथा के बारे में पहला एविडेंस मिलता है. गुप्ता संवंत वाज इस्टेब्लिश बाय. तो किसके द्वारा गुप्ता संवंत इस्टेब्लिश किया गया था, बताइए फ्रेंड, चंद्रगुप्त 1 के द्वारा. नेक्स्ट है कि अशोक है, पहले तो एम्पेरर और टाइटल है. क्या है, एम्पेरर और टाइटल. देखिए अशोक का क्या टाइटल था, प्रियदर्शिना. समुद्रगुप्त का पराक्रमक. और चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त का कर्मादित्य. नेक्स्ट है किंग और क्वीन है. तो किसकी रानी कौन थी, तो देख लेते हैं. चंद्रगुप्त 1 कुमार देवी, समुद्रगुप्त दुत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय तो कुबेर नागा, और कुमारगुप्त 1 तो अनंता देवी. नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शन नॉन एज द फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट ऑफ द वर्ल्ड. तो क्या है, तो दासपुर इंस्क्रिप्शन नॉन फॉर द फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट ऑफ द वर्ल्ड. नेक्स्ट है मंदसौर प्रशस्ति. मंदसौर प्रशस्ति रिप्रेजेंट द डिटेल्स ऑफ अचीवमेंट ऑफ दिस रूलर. तो किसके बारे में मंदसौर प्रशस्ति बताता है, तो कुमारगुप्त 1 के बारे में मंदसौर प्रशस्ति बताता है. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंटर पे. द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ टाउन. The gradual decline of town was an important features of गुप्ता पीरियड. धीरे धीरे सब टाउन का डिक्लाइन हो गया था गुप्ता पीरियड में. द रूलिंग डायनेस्टी डेट डोनेटेड मैक्सिमम विलेज टू टेम्पल एंड ब्राह्मण. तो कौन दिया था, तो गुप्ता डायनेस्टी बहुत सारा विलेज और मैक्सिमम विलेज और टेम्पल किसको दान में दिया था, ब्राह्मण्स को. नेक्स्ट है कि इन एंशियंट इंडिया डायनेस्टी रूल्स विच इज कंसिडर्ड गोल्डन एज. किसको गोल्डन एज कहते थे, तो गुप्ता डायनेस्टी को गोल्डन एज कहते थे. द लैंड रेवेन्यू रेट इन गुप्ता एज वाज 6th पार्ट ऑफ इट्स प्रोडक्शन. जितना प्रोडक्शन होगा उसका 6ठा भाग कहाँ चला जाएगा, लैंड रेवेन्यू की तरफ. नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ अ वैलिड टैक्स इज 1/6 ऑफ द यील्ड. जितना यील्ड हुआ है उसका 1/6 निकाल के टैक्स में डाल दो. ये अकॉर्डिंग टू
हिंदू लॉ है। नेक्स्ट है कि द गुप्ता एम्पायर ग्रांटेड टैक्स फ्री एग्रेरियन लैंड टू, किसको किसको टैक्स फ्री दिया था लैंड, तो टेम्पल और ब्राह्मण्स को दिया गया था। विथ रेफरेंस टू फोर्स लेबर को क्या कहते थे फ्रेंड, विस्टी इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, द करेक्ट स्टेटमेंट इज कहते हैं इट वॉज कंसिडर्ड एज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट। क्या है फोर्स लेबर, क्या है सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट एज अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। तो ये लोग क्या करते थे कि टैक्स पे करते थे। द टाइप ऑफ लैंड विच इज कॉल्ड अपर हट, तो अपर हट क्या होता था, तो अनकल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड को अपर हट कहते थे। नेक्स्ट है कि विच काइंड ऑफ, विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म कुल्यावपा और द्रोणावापा क्या था, कुल्यावपा और द्रोणावापा एक मेजरमेंट ऑफ लैंड था, लैंड का मेजर करने का तरीका था, कुल्यावपा और द्रोणवापा। द एंशिएंट इंडिया इरिगेशन टैक्स इज कॉल्ड, इरिगेशन टैक्स को क्या कहते थे, विदा कम भागम, ओके, विदा कम भागम। 3rd century AD वरंगल वाज फेमस फॉर आयरन इम्प्लीमेंट्स, वरंगल में क्या था, आयरन इम्प्लीमेंट्स। तोरामना वाज फॉर्म द रेशियल ग्रुप ऑफ, तो कहाँ से थे ये तोरामना, हून से थे। नेक्स्ट है कि आउट ऑफ द गिवन रूलर, कुछ रूलर्स के नाम दिया गया है, पूछ रहा है कि हु डिफीटेड हूना रूलर मिहिरकुलर को कौन डिफीट किया था मिहिरकुल को, तो यशोधर्मन। नेक्स्ट है कि चाइनीज रूलर सुंगयून केम टू इंडिया, सुंगयून कब आता है, 518 AD में सुंगयून आते हैं। नेक्स्ट है कि द एंशिएंट इंडियन प्ले मुद्रा राक्षस ऑफ विशाखा दत्त, तो पहले तो याद रखना है कि मुद्रा राक्षस किसका, विशाखा दत्त का। हैज इट्स सब्जेक्ट ऑन द कोर्ट इंट्रीग्यूट्स एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है कि द एंशिएंट पीरियड वर्ना विच वाज कॉल्ड सरथावाहा, तो क्या था सरथावाहा कौन थे, तो ये वैश्य थे, सरथावाहा वैश्य। नेक्स्ट है कि करेक्ट स्टेटमेंट देखना है फ्रेंड, तो इसमें गुप्ता एम्पेयर क्लेम्ड डिवाइन राइट्स फॉर देमसेल्फ, ये ठीक है कि अपने को भगवान के राइट्स की तरह मानते थे। नेक्स्ट है दे एक्सटेंडेड द ट्रेडिशन ऑफ ग्रांट लैंड, ये भी सही है कि लैंड ग्रांट्स देते थे। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड कि विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन एंशिएंट इंडिया द टाउन घंटासाला, कद्दूरा और चौल, ये क्या है, पोर्ट हैंडलिंग फॉर फॉरेन ट्रेड, ये क्या घंटासाला, कदूरा और चौल क्या है कि एक पोर्ट है जो फॉरेन ट्रेड को हैंडल करता था। नेक्स्ट है कि द गेम ऑफ चेस इज सेड टू बी ओरिजिनेटेड इन, तो चेस कहाँ से ओरिजिनेट किया गया है, तो इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है। नेक्स्ट है कि करेक्टली मैच करना है, तो सर्वावर्मन कॉपर सील इंस्क्रिप्शन असीरगढ़, ईश्वर वर्मन जौनपुर स्टोन इंस्क्रिप्शन, ईस्वान वर्मन हरहा स्टोन इंस्क्रिप्शन, जीवित गुप्ता सेकेंड तो देवा भरनक इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड कि मृच्छकटिका इन एंशिएंट इंडिया बुक रिटन बाय सुद्रक, मृच्छकटिका किसके द्वारा लिखा गया फ्रेंड, तो सुद्रक के द्वारा लिखा गया है। क्या है इसमें, द लव अफेयर ऑफ रिच मर्चेंट विद द डॉटर ऑफ कॉटिशियन, ठीक है। नेक्स्ट है कि द सिस्टम ऑफ फिलोसफी प्रोपाउंडेड बाय कपिल मुनि, तो सांख्य फिलोसफी याद रखेंगे, कपिल मुनि कौन सा फिलोसफी दिए थे, तो सांख्य फिलोसफी दिए थे। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफिकल थ्रू इन इंडिया इज करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि सांख्य होल्ड दैट इट इज सेल्फ नॉलेज दैट लीड्स टू लिबरेशन एंड नॉट एनी एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस और एजेंट। अगर आगे पढ़ते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है कपिल इज द अर्लीस्ट एक्सपोनेंट ऑफ सांख्य सिस्टम, तो ये सही है, कपिल सांख्य सिस्टम। कपिल टीच दैट मेन्स लाइफ इज शेप्ड बाय फोर्सेस ऑफ नेचर एंड नॉट बाय एनी डिवाइन एजेंसी, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कि द इन्वेंटर ऑफ योगा वाज, तो योगा कौन खोजे थे, तो पतंजलि। अंडर द अष्टांग योगा 8 स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आर, तो पहले यम है, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धरना, ध्यान और समाधि,
याद रखेंगे फ्रेंड। एट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऑफ योगा क्या है, तो ये है। नेक्स्ट है कि इन विथ रेफरेंस टू हाथ योगा द करेक्ट स्टेटमेंट इन हठ योगा वाज प्रैक्टिसेस बाय नाथ पंथीज, तो ये सही है। हठ योगा है ये, तो हठ योगा टेक्निक्स वेयर ऑल्सो एडॉप्टेड बाय सूफीज। नेक्स्ट है कि द राइटर ऑफ महाभाष्य पतंजलि वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ, किसके कंटेम्प्रेरी थे, तो ये पुष्यमित्र शुंग के कंटेम्प्रेरी थे। द फाउंडर ऑफ स्कूल ऑफ न्याय नव्य न्याय क्या था, तो गंगेश एंड उद्यानाचार्य और गंगेश थे नव्य न्याय का फाउंडर। नेक्स्ट है फ्रेंड, लिव वेल as long as you live well even by borrowing, for once cremated there is no return, this rejection of afterlife is an euphemism of, तो किसका था, चारवाक था। चारवाक बोलते थे कि live well as long you live well even by borrowing, for once cremated there is no return। ओके। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू चारवाक हाईएस्ट वैल्यू इज, तो क्या था, अकॉर्डिंग टू चारवाक हाईएस्ट वैल्यू काम था। नेक्स्ट है कि खाओ पियो मौज करो वाला कहानी था इनका। द न्याय फिलोसफी सिस्टम वाज प्रोपागेटेड बाय गौतम ने क्या था, न्याय फिलोसफी को प्रोपागेटेड किया था। फिलोसफी है और मेथड टू अचीव सेल्वेशन है, तो न्याय दर्शन लॉजिकल थिंकिंग, मीमांसा परफॉर्मिंग ऑफ वैदिक रिचुअल्स, सांख्य दर्शन एक्विजिशन ऑफ रियल नॉलेज, वेदांता दर्शन नॉलेज ऑफ सेल्फ। नेक्स्ट है मीमांसा वाज इनिशिएटेड बाय, तो मीमांसा कौन स्टार्ट किए थे, तो जैमिनी। द थ्योरी ऑफ कर्मा रिलेटेड टू मीमांसा। और आउट ऑफ द गिवन फिलोसफी विच इज ऑफ द ओपिनियन डेट वेदा कंटेन इंटरनल ट्रूथ किसमें है, वेदाज में, ये कौन बोलता है, मीमांसा बोलता है। नेक्स्ट है कि आउट ऑफ द गिवन पेयर नेमली, कुछ पेयर्स दिए गए हैं, बोल रहा है विच डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी, तो लोकायत एंड कपिलिका ये सिक्स्थ सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी नहीं बनाता है, तो कौन कौन सा बनाता है, तो मीमांसा, वेदांता, न्याय, वैशेषिका, लोकायत नहीं बनाता है, कपिलिका नहीं बनाता है, सांख्य और योगा। नेक्स्ट है द फाउंडर ऑफ अद्वैत फिलोसफी कौन है, शंकराचार्य। अद्वैत फिलोसफी अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांता मुक्ति कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम गिवन ऑप्शन नेमली ज्ञान, कर्म, भक्ति एंड योगा, तो ये सही है। तो इसमें से क्या है, तो ज्ञान है। अद्वैत वेदांता के अकॉर्डिंग मुक्ति कैसे मिल सकता है, तो ज्ञान से मिल सकता है। आउट ऑफ द गिवन नेम्स नेमली शंकराचार्य, अभिनव गुप्ता, रामानुजा, माधवा हु इज़ नॉट रिलेटेड टू फिलोसफी ऑफ वेदांता, तो अभिनव गुप्ता वेदांता के फिलोसफी से रिलेटेड नहीं थे। द फाउंडर ऑफ इंडियन एटोमिज्म कौन थे, तो महर्षि कन्नड़ थे, इंडियन एटोमिज्म के फाउंडर। नेक्स्ट है कि मल्लव संवत इज ऑल्सो नोन एज कृत संवत, मल्लव संवत को हम लोग क्या कहते हैं, कृत संवत। नेक्स्ट है कि कब से कब तक है, तो गुप्ता एरा 319 से 20 BC तक, विक्रम इरा 57 से 58 BC, शक इरा कब से स्टार्ट हुआ है, तो 78 BC से, कली इरा तो 3102 BC से, कली इरा। ओके फ्रेंड, याद रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। घंधैया वाज तो ये क्या है, घंधैया एक तरह का क्वाइन है। द बादामी रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन 1 इज डेटेड इन द सका एरा 465, इफ़ द सेम वेयर टू बी डेटेड इन द विक्रम संवत, तो कितना साल का हो जाएगा, अगर हम लोग ऐसे जोड़ेंगे तो 601। ओके। नेक्स्ट है कि चालुक्य इंस्क्रिप्शन इज डेटेड इन द ईयर 556 ऑफ सका एरा, इट इज इक्विवेलेंट टू, तो कितना का हो जाएगा, चालुक्य इंस्क्रिप्शन अगर इस डेट पे शक एरा में है तो इट इज इक्विवेलेंट टू 634 AD। ओके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अकॉर्डिंग टू पुरानाज द प्राइम प्लेस ऑफ चंद्रवंश रूलर वेयर, तो कहाँ थे चंद्रवंश के रूलर, तो स्थानापुर। ओके। नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ मखौरिज वाज कन्नौज कहाँ के थे, मतलब कन्नौज में कौन थे, मखौरिज। फाउंडर ऑफ वर्धन डायनेस्टी पुष्यभूति
नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टाइम ऑफ हर्षा इज कंटेंट इन द बुक ऑफ कलहन। हर्षा के बारे में कहाँ पे दिया हुआ, तो कलहन में दिया हुआ। हर्षचरित्र वाज रिटन बाय बाणभट्ट। हर्षचरित कौन लिखा है, बाणभट्ट। द कैपिटल ऑफ हर्षा एम्पायर वाज कन्नौज। द हर्षा हैड शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर टू कन्नौज। ओके। हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज 2 ग्रेट रिलीजियस कन्वेंशन, कहाँ पे, कन्नौज में और प्रज्ञा में, प्रयागराज जो। नेक्स्ट है Emperor of Harsa southward march was stopped on the नर्मदा रिवर बाई, तो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्ष को साउथवर्ड मूवमेंट से रोक लिया गया था। किस नदी के किनारे, तो नर्मदा नदी के किनारे। आउट ऑफ द गिवन रूलर कुछ रूलर्स के नाम दिया गया है। लिख रहा है कि हु डिफीटेड हर्षवर्धना, तो पुलकेशिन टू डिफीटेड हर्षवर्धना। नेक्स्ट है कि द पोएट बाण वाज इनहेबिटेंट ऑफ विलेज, कहाँ के थे, तो पृथ्वीकुटा के थे, औरंगाबाद प्रेजेंट बिहार के थे। ये बाणभट्ट जो थे वो पृथ्वीकुटा के थे, औरंगाबाद बिहार से। चाइनीज ट्रेवलर ह्वेनसांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षा। नेक्स्ट है कि चाइनीज ट्रेवलर युआंग च्वांग ह्वेनसांग विजिटेड इंडिया, recorded the general condition and culture of India at that time. The correct statement is as regarding punishment for offences, orders of by fire, water and poison were the instruments for determining the innocence or guilt of a person. The tradesman has to pay duties and ferries and barriers station. नेक्स्ट है ड्यूरिंग ह्वेनसांग टूर इन इंडिया द मोस्ट फेमस सिटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लॉथ, तो कौन सा था, तो मथुरा में कॉटन क्लॉथ का प्रोडक्शन होता था। नेक्स्ट पॉइंटर है फ्रेंड, देख लेते हैं आगे। द टर्म कौशया इज यूज्ड फॉर, तो कौशया किसके लिए यूज होता था, तो सिल्क के लिए। ओके फ्रेंड। चाइनीज ट्रेवलर ह्वेनसांग स्टडी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा में ह्वेनसांग स्टडी किए थे। नेक्स्ट है कि द मेजर रीजन बिहाइंड रिमेम्बरिंग ह्वेनसांग इज कंपोजिशन ऑफ सुयुकी। नेक्स्ट है कि द चाइनीज ट्रेवलर हु विजिटेड भीनमल वाज, कौन था, भीनमल को कौन विजिट किया था, तो ह्वेनसांग। द फेमस ट्रेवल लॉग सुयुकी वाज लिंक्ड विथ, तो ह्वेनसांग। सुयुकी कौन लिखा था, ह्वेनसांग। चाइनीज राइटर मेंशन इंडिया बाय द नेम ऑफ इंतु बोला था इंडिया को। नेक्स्ट है कि नालंदा यूनिवर्सिटी वाज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोनेस्ट्री इन इंडिया वाज, कौन है, तो अभी भी है नालंदा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंशियंट मोनेस्ट्री। नालंदा इज लोकेटेड इन बिहार। ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड द मेन बिजनेस सेंटर वाज कन्नौज। करेक्ट स्टेटमेंट है, देख लेते फ्रेंड। द मेन फीचर्स ऑफ एग्रेरियन structure in pre-Gupta period was the development of feudalism, land owner, middle class and a dependent peasant class came into existence in this period. Okay friend, next हम लोग देख लेते हैं with reference to Indian history the essential element of feudal system is, क्या क्या है essential element, तो देख लेते हैं। Emergence of administrative structure based on control and possession of land, creation of lord-vassal relationship between feudal lord and his overlord. Next है, देख लेते हैं। The travel through India, फाहियान mentioned a hospital is located at पाटलिपुत्र। हॉस्पिटल कहाँ लोकेटेड था, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है कि the true statement about शंकराचार्य a saint of 8th century, तो देख लेते हैं फ्रेंड क्या है ट्रू स्टेटमेंट शंकराचार्य के बारे में। तो ही इस्टेब्लिश 4 रिलीजियस सेंटर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया, तो ये बिल्कुल सही है। ही काउंटर्ड द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ही प्रोपागेटेड वेदांता। नेक्स्ट है आदि शंकराचार्य हु लेटर बिकम शंकराचार्य वाज बोर्न इन, तो कहाँ पे बोर्न हुए थे, तो केरला में। नेक्स्ट है फ्रेंड, द 4 मोनेस्ट्री इस्टेब्लिश बाय आदि शंकराचार्य वाज जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। याद रखेंगे, जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। नेक्स्ट कि आउट ऑफ द गिवन प्लेसेस विच इज नॉट इंक्लूडेड इन 4 धाम, तो मानसरोवर इज नॉट इंक्लूडेड इन 4 धाम, बाकी पुरी, द्वारका और रामेश्वरम इज इंक्लूडेड इन 4 धाम। कोर्ट पोइट और किंग, अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी। कालिदास किसके कोर्ट पोइट थे, तो
तो ये फ्रेंड चंद्रगुप्त द्वितीय के, रविकृति पुलकेशिन द्वितीय के, भावभूति यशोवर्मन ऑफ कन्नौज के, और डांडी तो ये नरसिम्हवर्मन। याद रखेंगे फ्रेंड, फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ कि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के, रविकीर्ति तो पुलकेशिन द्वितीय के, भावभूति यशोवर्मन ऑफ कन्नौज और डंडी नरसिम्हवर्मन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड कि भोजधार करेक्टली मैच करने वाले, तो भोजधार, दुर्गावती, गोंडवाना, समुद्रगुप्त, विदिशा, अशोक, उज्जैन। नेक्स्ट है कि विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया करेक्टली मैच पेयर इज भिलसा एमपी, भिलसा कहाँ है, एमपी में, गिरनार गुजरात, द्वार समुद्रम कर्नाटक में है, और स्थानेश्वरा हरियाणा में है। ओके फ्रेंड, अब अगला टॉपिक है आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया। तो फ्रेंड हम लोग यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। और ये आर्किटेक्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, टेक केयर।